नमस्कार। आज हम एक जीवन परिचय के साथ उपस्थित हैं हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और यह जीवन परिचय एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इस जीवन परिचय को लेकर के हम पूर्ण रूप से सभी बातें आपको बताने वाले हैं कि हरिशंकर परसाई जी के जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने काम किया, क्या क्या उन्होंने रचनाएं लिखी। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि आप मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आप जानते हैं कि मैं निरंतर आप लोगों की इच्छा अनुसार, आप लोगों के कहने पर एक अच्छे विषय को लेकर चल रहा हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करने में जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया और हमारे हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं उनको आप लगातार देखते रहें, उन पे आप बने रहें। आइए बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के बारे में। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। 1922 में जन्मे जयशंकर प्रसाद होशंगाबाद जिले में और नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और 1947 में उन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य आरंभ किया। जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था वसुधा और वसुधा का संपादन इन्होंने किया और इस प्रकार से हिंदी साहित्य संसार की इन्होंने श्रीवृद्धि करने का प्रयास किया और 1995 में इनका देहांत हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। देखिए, हरिशंकर परसाई जी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं और व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई जी का नाम बहुत अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है और जो जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह था। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ये निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता व गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर ये उनके व्यंग्य संग्रह हैं। इस प्रकार से ये सभी रचनाएं उनकी उल्लेखनीय हैं। अन्य रचनाएं भी हैं लेकिन यहां पर जिस तरह से एनसीईआरटी ने विद्यार्थियों के अनुकूल जिस तरह पाठ्यक्रम निर्धारित किया, हम अपनी इन वीडियो में उन्हीं के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति और अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कौरी हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की भाषा में सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। देखिए, परसाई जी ने पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि अनेक चीजों के बारे में लिखा और उन पर व्यंग्य और कटाक्ष करने का सीधा सीधा प्रयास किया जिससे कि आम जनजीवन को कुछ आदर्श की अनुभूति हो पाए। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हो पाए और व्यंग्य साहित्य के मानक का उन्होंने निर्माण किया। जो एक अध्याय हम पढ़ने वाले हैं जिसको परसाई जी ने लिखा है उसकी हम बात करेंगे और वह परसाई जी का जो व्यंग्य साहित्य है उसमें प्रेमचंद के फटे जूते नाम से उनका व्यंग्य बड़ा प्रसिद्ध रहा है। उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आप उस पर विचार करेंगे। उसके सारांश के रूप में हम थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यद्यपि प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है परंतु इस निबंध में भी उन्होंने बड़ा करारा व्यंग्य किया है कि जो दिखावा की प्रवृत्ति है, प्रदर्शन प्रियता है, फैशन की अंधी दौड़ है, उस के अंतर्गत किस प्रकार से व्यक्ति
अपने अवसर के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करता है। हम अगली वीडियो में प्रेमचंद के फटे जूते निबंध, जो कि व्यंग्य के रूप में बड़ा सुंदर कटाक्ष करता हुआ प्रतीत होता और हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि कर रहा है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। आप इस प्रकार से इसको देखते रहें और लगातार मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमचंद के फटे जूते के पूर्ण अध्याय की ओर। और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, चाहे वह हिंदी व्याकरण को लेकर के है, प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में हम बात कर रही हैं, और अन्य पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, अनेक तरह की वीडियो जो मैंने बनाई हैं, और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के हिसाब से जो भी वीडियो मैंने बनाई है उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको आप जरूर देखें और लगातार मेरे YouTube चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद।